कि तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण निवास करते हैं, जिनकी पत्नी का नाम धुंधली था। उन्हें कोई संतान नहीं हुई। वह यजमान के यहां से जो भी फल लेकर घर आते ही फल सड़ जाते। वो जिस वृक्ष में जल डालते सींचते वो वृक्ष सूख जाता। यहां तक कि उन्हें दान में गौ प्राप्त हुई थी। जिस दिन से वह गौ उनके घर में आई उसने भी किसी संतान को जन्म नहीं दिया। इन सभी से दुखी थे। देवताओं को हवन करके प्रसन्न करने के लिए बैठते तो अग्नि दग्ध हो जाती, बुझ जाती, केवल धुआं ही धुआं हवन कुंड में उपस्थित रहता। अर्थात देवता उनकी आहुति ग्रहण नहीं करते, पितर उनका दिया तर्पण ग्रहण नहीं करते। घर में कोई संतान नहीं, गौ ने भी कोई संतान को जन्म नहीं दिया। जिस फल को घर लाते हैं वह सड़ जाता है, जिस वृक्ष को सींचते हैं वह सूख जाता है। तो ऐसे इस अधम जीवन को प्राप्त करके आत्मदेव दुखी रहने लगे। मन में विचार किया क्यों ना जाके अपने प्राणों का परित्याग कर दूं। वन में पहुंच जाते हैं। वन में जाकर इस बट वृक्ष के मूल का आश्रय लेकर के एकाग्र भाव से चिंतन मग्न थे कि इस देह से प्राणों का विसर्जन भी करना बड़ा कठिन है। तभी उस वन में होकर एक महात्मा जा रहे थे। उनकी दृष्टि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण पर पड़ी तो वह पूछने लगे, हे ब्राह्मण, इस घनघोर वन में तुम क्या कर रहे हो? तुम तो बड़े दुखी मालूम पड़ते। आत्मदेव ने उठकर के प्रणाम किया, कहीं मुनिवर आपने सत्य पहचाना, मैं बहुत दुखी हूं। अपने दुख का कारण बताया कि मेरे कोई संतान नहीं। मैं देवताओं को यज्ञ हवन आदि करता हूं तो वह उसे स्वीकार नहीं करते। पितर मेरे दिए तर्पण को ग्रहण नहीं करते। जो फल लाता हूं वह सड़ जाता है, जो वृक्ष को सींचता हूं वह सूख जाता है। यहाँ तक कि जो मेरे घर में गौ है उसने भी किसी संतान को जन्म नहीं दिया। हे महात्मा, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें, कोई उपाय बताएं जिससे मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए। महात्मा जी कहने लगे, आत्मदेव, मैं तुम्हारे भाग्य की मस्तक रेखा को देख करके जान रहा हूं कि तुम्हें 7 जन्म तक पुत्र सुख नहीं। तुम व्यर्थ में व्याकुल हो रहे हो। तुम सन्यास का आश्रय लो, भगवान का भजन करो। आत्मदेव कहने लगे, हे महात्मा, इस नीरस सन्यास में क्या रखा है? अरे गृहस्थ में रहता हुआ जीव नाना प्रकार के सुखों का उपभोग करता हुआ, पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि के सुखों को ग्रहण करता हुआ और आत्म कल्याण का यदि चिंतन करे वह भी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। मेरा आपसे इतना ही आग्रह है कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए। हे महात्मा, मैं तो आपके पास अपना दुख कहने गया नहीं था। आपने स्वयं चलकर मुझसे पूछा और अब आप मेरे इस जन्म के दुख की निवृत्ति तो कर नहीं सकते। मुझे 7 जन्म में पुत्र सुख नहीं है, संतान सुख नहीं है, ऐसा कहकर के मुझे और दुखी क्यों कर रही हो? ये महात्मागण, महात्माओं का जन्म परोपकार के लिए कहा गया है। वह तो चलते फिरते तीर्थ हैं। जिस नगर ग्राम द्वार पर पहुंच जाते हैं उसका कल्याण करते हैं। और जैसे नदियां अपना जल नहीं पीती, वृक्ष अपने फल नहीं खाते, औरों के लिए प्रदान कर देते हैं, उसी प्रकार संत का जीवन होता है। वे अपने जीवन के सुखों का त्याग करके संसार के सुख की कामना करते हैं कि संसार के सभी जीव आनंद से रहें, उनके यहाँ किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। महात्मा जी से बहुत ज्यादा आग्रह किया और कहे कि हे महात्मन, यदि आपने मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय आशीर्वाद प्रदान न किया तो मैं आपके चरणों में अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगा। महात्मा जी विचार करने लगे, अच्छा मैंने इससे
पूछ लिया, ये तो मेरे सामने ही अपना प्राण त्याग करना चाहता है, मुझे भी उसमें संलिप्त बनाना चाहता है। जो महात्मा जी अभी अभी आत्मदेव से कह रहे थे कि तेरे भाग्य रेखा में 7 जन्म तक पुत्र सुख नहीं है, वही महात्मा जी अपनी झोली से हाथ डालते हैं, एक आम का फल निकाल के आत्मदेव को देते हैं, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, इसके खाने से वह गर्भवती होगी, समय आने पर से पुत्र होगा। भाग्य का कोई मेट सकता है लिखा हुआ, तो वह संत मेट सकता है। संत गुरु ब्राह्मण में वह शक्ति निहित है कि परमात्मा भी अपने लिखे को नहीं मेट सकता। आत्मदेव ने मुनिवर के चरणों में प्रणाम किया, आम का फल लिया, अपने घर आई, अपनी पत्नी धुंधली को फल दिया, कही देवी से खा लो, इसके भक्षण करने से तुम गर्भवती होगी, समय आने पर तुम्हें पुत्र होगा। ऐसा कह यजमान के किसी कार्य से आत्मदेव शीघ्रता पूर्वक घर से बाहर चले गए। धुंधली उस फल को लेकर विचार कर रही है, खाऊं तो गर्भवती हो जाऊंगी, नहीं खाऊं तो पतिदेव नाराज होंगे, और खाने से गर्भवती होना, और गर्भवती होने के बड़े नियम हैं। जब स्त्री का गर्भ पूर्ण होता है, 9वां 10वां मास चलता है, तो उसे चलने फिरने में भी परेशानी होती है। मान लो कहीं गांव में आग लग गई तो मुझे तो भागा भी नहीं जाएगा, कहीं मैं अकारण उस अग्नि में घिर के मृत्यु को प्राप्त ना हो जाऊं। नाना प्रकार के भाव उसके मन में उठ रहे थे। तभी धुंधली की बहन उसके घर आती है, अपनी बहन को देख करके वह पूछती है, बहन आज मेरे पतिदेव किसी महात्मा से आम का फल लाए हैं, कह करके गए इसको खाने से मैं गर्भवती होंगी, समय आने पर मुझे पुत्र होगा। अब तू बता कि मैं इस फल का क्या करूं। बहन ने कहा, अच्छा है, बहुत दिनों से तुम्हें कोई संतान भी नहीं हुई, इसी खाने से यदि संतान प्राप्त होगी तो तुम्हारा गृहस्थ भी पूर्ण हो जाएगा। धुंधली बोली, बहन मैं ये फल खाना नहीं चाहती, यदि संतान होगी उसको लालन पालन करना पड़ेगा, उसकी देखरेख करनी पड़ेगी, मुझे बंधन हो जाएगा। मुझे तो बाज स्त्री का जीवन बड़ा अच्छा लगता है, मुझे विधवा स्त्री का जीवन अच्छा लगता है कि जिस पर कोई रोक टोक नहीं, बंधन नहीं, ना पति के आने का चिंता है, ना उसका भोजन बनाना है, ना डांट है, ना फटकार है, ना बालक है तो उसको पालन करना है, भोजन कराना है। मैं इस गर्भ पीड़ा को सहन करना नहीं चाहती, ना इस चक्र में पड़ना चाहती हूं। मैं तुझसे पूछना चाहती हूं कि इस फल का मैं क्या करूं। बहन बहुत चतुर थी, वह कहने लगी, अरे धुंधली देख, तेरे यहाँ धन की कोई कमी नहीं है और मेरे यहाँ संतान की कमी नहीं। अभी भी मुझे 1 महीने का गर्भ है जो मेरी ससुराल में किसी को मालूम नहीं है। तू गर्भिणी स्त्री का आडंबर बना के रहना आरंभ कर दे, मैं तेरे पास रुक जाती हूँ, अपनी ससुराल में ये खबर संदेश भेज देती हूँ कि मेरी बहन धुंधली बहुत दिनों के बाद गर्भवती हुई है, उसकी देखरेख करने के लिए मुझे रहना पड़ेगा। जब मुझे प्रसव होगा तो उस संतान को मैं तुझे दे दूंगी, तुझे अपनी बता देना और बदले में मुझे धन दे देना। धुंधली कोई बात जम गई, बोली बात तो ठीक है पर इस फल का क्या करूं। बोले जिस दिन से तेरे घर में जो गऊ आई है उसने संतान नहीं दी, ये फल उस गऊ को खिला दे जिससे फल की भी परीक्षा पूर्ण हो जाए। धुंधली ने गर्भिणी स्त्री का सा आडंबर बना के रहना आरंभ कर दिया और वह फल गऊ को खिला दिया। समय आने पर बहन को पुत्र हुआ, धन के बदले में पुत्र धुंधली को देकर वह चली गई। धुंधली ने अपने स्वामी आत्मदेव को संदेश भेजा कि मुझे पुत्र हुआ है। आत्मदेव घर आए, ब्राह्मणों को बुला के बालक का नामकरण संस्कार कराया, जिसका नाम धुंधकारी। फल के खाने से गऊ भी गर्भवती हो गई थी। कुछ दिनों के बाद गऊ ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। गोकर्ण उस बालक का नाम पड़ा। कारण आत्मदेव नित्य प्रतिदिन गौ सेवा करने प्रातः गौशाला में जाते हैं। जो एक दिन वे गौशाला में गौ सेवा करने के लिए गए तो गऊ को प्रसव हुआ, उसने बालक को जन्म दिया था।
जिसका संपूर्ण अंग मनुष्यों के समान था, केवल कान गऊ के कान के समान थे। ये देखकर सहसा आत्मदेव के मुख से निकल गया, गौकर्ण गौकर्ण गौकर्ण। उस बालक का नाम गौकर्ण पड़ा। कुछ दिनों की बात, आत्मदेव अपने पुत्र धुंधकारी के बर्ताव से, क्रियाकलापों से दुखी होकर के मन में भगवान की आराधना करनी चले गए। गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा करने के लिए वहां से चले जाते हैं। पीछे से धुंधकारी अपनी माता धुंधली के लिए मारता है और धन मांगता है, जो पिता का धन है वह लाकर के मेरे लिए प्रदान कर। धुंधली ऐसा नहीं करती तो वह उसे बहुत ज्यादा अपमानित करता है, पीड़ित करता है। अंतुगत्वा वह कुएं में छलांग लगा करके अपने प्राणों का परित्याग कर देती है। अब तो धुंधकारी स्वतंत्र हो गया, न माता है, न पिता है, न भ्राता है। 5 वेश्याओं को ले आया, जुआ खेलता है, मदरा का पान करता है, चोरी करता है और संपूर्ण धन लाकर के उन वेश्याओं को प्रदान कर देता है। तो एक दिन उन लोगों ने विचार किया कि कहीं ये पकड़ा गया और इसने कह दिया कि मैं धन इनको देता हूं, तो हम भी इसके साथ में दंड की पात्र बनेंगे। तो आज निश्चित कर लिया कि रात्रि में जो धुंधकारी आएगा तो उससे धन ले लेंगे और उसे मृत्यु को प्रदान कर देंगे। रात्रि का ही आश्रय लेकर के हम यहां से कहीं अन्यत्र चली जाएंगे। धुंधकारी आया, बहुत सा धन लाया, वो सब वेश्याओं को प्रदान कर दिया। रात्रि में जब वह सो रहा था तो वह वेश्या उसे मारती हैं। वह अपनी रक्षा के लिए चिल्लाता है। वो विचार करने लगी कहीं इसकी आवाज पड़ोस में सुन ली नहीं तो ये भेद खुल जाएगा। तो गरम गरम अंगारे वह धुंधकारी के मुख में डाल देती हैं, जिससे वह छटपटाता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसके मृतदेह को वहीं आंगन में गड्ढा खोदकर गाड़ देती हैं और धन की पोटली बना करके रात्रि में वहां से चली जाती है। उधर धुंधकारी प्रेत बन जाता है। गोकर्ण तीर्थ यात्रा करते करते गयाजी में पहुंचते हैं। मालूम पड़ता कि पिताजी भगवान की आराधना करते हुए परलोक सिधार गए हैं। माता भी भाई की प्रताड़नाओं से दुखी होकर के कुआं में छलांग लगाकर मृत्यु को प्राप्त कर चुकी है। यहाँ तक कि वह धुंधकारी भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। इन तीनों की मृत्यु का समाचार प्राप्त होने पर गोकर्ण गयाजी में तीनों का गया श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं। लौट के घर आते हैं। रात्रि में घर में सो रहे थे, तभी ये धुंधकारी जो प्रेत बन गया था नाना प्रकार के भयानक रूप धारण करके उन्हें डराने लगा। इशारे में कहने लगा कि मेरी वाणी नहीं है, मैं बोल नहीं सकता। गोकर्ण ने कमंडल से जल लिया, मंत्र पढ़ा और उस प्रेत छाया पर वह जल डाला। उसे बोलने की सामर्थ्य प्राप्त हुई। वह कहने लगा, भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। धुंधकारी हो? मैं तो तुम्हारा गया श्राद्ध करके आया हूं, तुम्हें ऐसी दशा कैसे प्राप्त हुई? धुंधकारी कहने लगा कि मैंने अपने जीवन में इतने पाप कर्म किए हैं कि एक गया तो क्या, मेरी बार 1000 बार गया भी की जाए तब भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। हे भ्राता, मैं प्रेत तत्व को प्राप्त हुआ हूं, प्रेत योनि में जीवन का निर्वाह कर रहा हूं। मैं सरोवर के निकट रहता हूं, फलदार वृक्ष पर बैठता हूं, पर ना तो मैं फल खा सकता हूं ना जल पी सकता हूं, कारण मेरा मुख सुई की नोक के बराबर है। आप मेरी मुक्ति का कोई उपाय करें। गोकर्ण ने कहा कि प्रातः हम विद्वानों से परामर्श करेंगे। आश्वासन दिया। प्रातः होने पर नित्य क्रिया से निवृत्त हो। विद्वानों से परामर्श किया कि जिसकी गया श्राद्ध से मुक्ति ना हो उसके लिए कौन सा कार्य किया जाए। कोई कहने लगा उसके निमित्त यज्ञ करो, कोई कहने लगा तीर्थ यात्रा जाओ, कोई कहना दान करने लगो। सभी ने अलग अलग उपाय बताए।
अंत गत्वा गोकर्ण अपने आराध्य देव भगवान सूर्य का ध्यान करते हैं। सूर्य भगवान मृतलोक में आते हैं और गोकर्ण से कहते हैं, बेटा जिनका गया श्राद्ध से मुक्ति ना होती हो उनकी मुक्ति भागवत के यज्ञ से होती है। तुम अपने भाई के कल्याण के लिए सप्ताह कथा भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो। ऐसा कह सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए। गोकर्ण अपने भाई के कल्याणार्थ भागवत यज्ञ का आयोजन करते हैं। कथा मंडप में बहुत से श्रोतागण कथा श्रवण करने को उपस्थित होते हैं। ये प्रेत के रूप में धुंधकारी भी कथा स्थल पर पहुंचता है। अपने बैठने को स्थान देखता है, तब इसकी दृष्टि 7 गांठ के बांस पर पड़ती है। ये वायु रूप होने के कारण उस बांस में प्रवेश कर जाता है। एक दिन की कथा पूर्ण होने पर प्रथम ग्रंथि भंग हो जाती है, दूसरे दिन की में दूसरी ग्रंथि भंग हो जाती है। ऐसे कर 7वें दिन की कथा श्रवण कर 7वीं ग्रंथि भंग हो गई और उससे दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हो जाता है। आकाश से भगवान के पार्षद विमान लेके आते हैं, जिसमें बैठकर वह बैकुंठ जाने को तैयार होता है। गोकर्ण ने भगवान के पार्षदों से कहा, ही पार्षदों, भगवान के यहाँ ऐसा भेदभाव क्यों है? यह कथा तो बहुतों ने सुनी है, विमान केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया? पार्षदगण कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम्हारा संकल्प धुंधकारी की मोक्ष के लिए भागवत कथा यज्ञ करना था। दूसरा, इन सभी उपस्थित श्रोताओं में से अधिक तीव्र गति से एकाग्र चित्त होकर के धुंधकारी ने जो कथा को श्रवण किया है उसी से वह मुक्ति को प्राप्त हुआ है, उसके लिए विमान आया। आप सभी के कल्याण की कामना कर संकल्प लेकर के भागवत यज्ञ पुनः आरंभ करें और सभी भक्ति चित्त होकर के एकाग्र भाव से कथा को श्रवण करें तो अवश्य सभी के लिए पृथक पृथक विमान अवश्य आएंगे। भगवान के पार्षद धुंधकारी को दिव्य रूप धारण अवस्था में विमान में बिठाकर भगवान के लोक ले जाते हैं। धन्य है भागवत की महिमा के लिए कि जो प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली है। गोकर्ण पुनः भागवत यज्ञ आरंभ करते हैं, सभी के कल्याण का संकल्प लेते हैं। भागवत की पूर्णता के दिन आकाश से अलग अलग विमान आते हैं, सभी में सभी श्रोता बैठ करके जाते हैं और भगवान की परम लोक को प्राप्त कर लेते हैं। बोल भक्त और भगवान की जय।